हे गाइस, कैसे आप लोग? अंडर 1500 रुपीज में काफी सारे बजट वायरलेस पावर बैंक हमें इंडियन मार्केट में देखने को मिलता है। ऐसा ही ये कुछ पावर बैंक्स है, इन दोनों का रिव्यू हमने कुछ दिन पहले चैनल पर पोस्ट किया था एंड उसमें हमें काफी अच्छा रिस्पांस मिला था। तो इसीलिए हमने परचेस किया इस पोर्टोनिक्स का कायरो पावर बैंक को, जो कि अगेन 10,000 mAh का पावर बैंक है। एंड आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे इस पावर बैंक के बारे में कि अगर आप एक आईफोन यूजर हो या फिर अगर आपके पास एक एंड्रॉइड फोन है जो कि वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है, तो कैसा एक्सपीरियंस आपको इस पावर बैंक के साथ मिलता है, कितना स्लो है, कितना फास्ट है, या फिर बजट वायरलेस पावर बैंक का जो मेन इश्यूज है हिटिंग, उसके मामले में ये कैसा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है, सब कुछ डिटेल में आज के इस वीडियो में पता चलेगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बट उससे पहले क्विक अनबॉक्सिंग देख लेते हैं इसका, देन आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो ये है इसका बॉक्स। 10,000 mAh पावर बैंक यहाँ पर मेंशन किया गया है। 20 वाट का मैक्सिमम वायर्ड आउटपुट आपको मिल सकता है। एंड देख सकते हैं बाकी बॉक्स आपको कैसा देखने को मिलता है। 3 आवर्स पहली बार आपको इसको चार्ज करने के लिए भी बताया गया है। चलो अभी मेन पावर बैंक को निकाल लेते हैं। सो ये है पावर बैंक। चलिए इसको निकाल के रख लेते हैं साइड में एंड बाकी देखेंगे। एक यूजर मैनुअल आपको यहाँ पर मिलेगा। इस रिंग का क्या फंक्शन है इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, फिलहाल इसको साइड कर देते हैं। तो ये है भाई पावर बैंक। डेफिनेटली कहूँगा जो लुक्स है, जो कलर है, वो दिखने में बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, बहुत प्रीमियम फील दे रहा है। एंड पीछे का जो रिंग है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लास्टिक का आपको मिलता है। मतलब इससे पहले मैंने बोट का एम्ब्रेन का भी यूज़ किया, उसमें मैंने देखा था कि मेटेलिक मिलता था। तो इसके वजह से क्या होता है कि जब हम फ़ोन के पीछे डायरेक्टली चिपकाते थे ना, तो काफ़ी स्क्रैच आने का चांसेस रहता था। बट इसमें क्योंकि प्लास्टिक का यूज़ किया गया तो स्क्रैचेस आने का चांसेस नहीं रहेगा। लेकिन इसकी वजह से जो मैग्नेट का स्ट्रांगनेस है उसमें आपको कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। बहुत स्ट्रांग मैग्नेट के साथ आता है। मतलब जब आप फोन के पीछे इसको लगा के इस तरह से यूज करेंगे तो भाई बिल्कुल भी ये जो पावर बैंक है वो नहीं गिरेगा। आप देख सकते हैं कितना जोर जोर से हम यहाँ पर मतलब कर रहे हैं गिराने की कोशिश, बट फिर भी ये नहीं गिर रहा है। एंड यहाँ पर आपको एक स्टैंड मिलता है जिसको आप इस तरह से ओपन कर सकते हैं। एंड जब आप फ़ोन को चार्ज करेंगे तो आप इस तरह से स्टैंड बना के इसको रख सकते हैं। तो देखेंगे सारा चीज़ें आगे हम वीडियो में। यहाँ पर टाइप C to C का आपको एक केबल मिलता है एंड जो केबल का क्वालिटी है वो हमें काफ़ी अच्छा देखने को यहाँ पर मिलता है। तो यहाँ पर आपको एक टाइप C का पोर्ट मिलता है, साथ में यहाँ पर भी आपको एक टाइप C का पोर्ट मिलता है। इसमें आपको कोई भी टाइप A का पोर्ट नहीं मिलता है। एंड यहाँ पर आपको एक पावर बटन मिलता है, इसको प्रेस करके आप बैटरी कितना बचा हुआ है वो आप देख सकते हैं। देखो, अगर आप सैमसंग के फ़ोन के साथ यूज़ करना चाहते हैं तो सैमसंग के फ़ोन के पीछे के साइड में कोई भी आपको मैगसेफ टाइप का फंक्शन नहीं मिलता है। तो इसलिए जब भी आप पावर बैंक को इस तरह से अटैच करते हैं ना, तो वो चिपक के नहीं रहता है, वो आराम से मतलब नॉर्मली नीचे स्लाइड कर जाता है। तो इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए जो रिंग है वो दिया गया है। आप इस स्टिकर को उठा के रिंग को इस तरह से पीछे लगा लेंगे तो फिर ये जो पावर बैंक है ये इस तरह से चिपक के रह जाएगा। फ़ोन आपका पावर बैंक से अलग नहीं होगा। अदरवाइज आप इस तरह का कोई भी मैगसेफ कंफर्टेबल केस के साथ इसको आराम से चिपका के यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ आप नोटिस कर सकते हैं, जब हम इसको इस तरह से चिपका रहे हैं देन देख सकते हैं कि ये जो पावर बैंक है ना, ये उल्टा हमें देखने को लग रहा है। मतलब एक्चुअल होना चाहिए था ऐसा, बट हो रहा है कुछ ऐसा। मुझे लग रहा है कि ये जो नीचे में जो आपको स्टैंड जैसा मिलता है ना, इसके ऊपर इस तरह से स्टैंड करने के लिए ये जो डिज़ाइन है वो इस तरह का बनाया गया है। अदरवाइज़ मतलब अगर ऊपर के साइड पे होता इस तरह से तो फिर स्टैंड करने में भाई हमें दिक्कत होता। तो नॉर्मली जब आप यूज़ करेंगे तो थोड़ा मतलब लुक्स वाइज ये उल्टा लगेगा ऑन द गो जब आप यूज़ करेंगे। तो ये चीज़ है। सो फाइनली ये है पोर्टोनिक्स कायरो। 2 अलग अलग कलर वेरिएंट में ये पावर बैंक अवेलेबल है। मैंने इसको मोचा कलर के साथ परचेस किया था, मतलब पोर्टोनिक्स ने नाम रखा है मोचा, बट एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा मतलब डार्क ब्राउन एंड लाइट ब्राउन का शेड यहाँ पर यूज़ किया गया। बहुत अच्छा लुक्स के साथ आता है। मतलब डेफिनेटली जितना भी बजट वायरलेस पावर बैंक इससे पहले हमने यूज़ किया है, मैं कहूँगा सबसे बेस्ट लुकिंग पावर बैंक है ये। और पावर बैंक के साथ आपको इस तरह का एक केबल मिलता है जो कि यहाँ पर लगा हुआ है। आप चाहो तो इसको मतलब सेपरेट भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि यहाँ पर फिक्स्ड है। एंड नॉर्मली अगर आप इसको इस तरह से रख के कैरी करना चाहते हैं, मतलब इस तरह से आप कैरी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ पर 5 LED इंडिकेटर मिलता है, जिनमें से 4 आपकी बैटरी को इंडिकेट करते हैं कि पावर बैंक के अंदर कितना बैटरी बचा हुआ है, और लास्ट वाला वायरलेस चार्जिंग को इंडिकेट करता है। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज कहना चाहूंगा, ये जो साइड वाला पोर्ट है इसमें हर टाइप C to C केबल काम नहीं करते। जो केबल हमें कंपनी ने दिया है सिर्फ वही केबल जो है उसके थ्रू मैं फ़ोन को चार्ज कर पा रहा था। एंड जो नॉर्मली हमारा टाइप C to C केबल है, जब मैं उसको लगा रहा था तो भाई बिल्कुल भी फ़ोन चार्ज नहीं हो रहा है।
इवन इसका जो दूसरा साइड है उसी को ही मैं अगर लगा रहा हूं तो वो भी काम नहीं कर रहा है। पता नहीं क्यों ऐसा है, बट ऊपर का जो पोर्ट है उसके थ्रू आप कोई भी नॉर्मल टाइप सी टू सी केबल यूज कर सकते हो। बट हाँ, पावर बैंक काफी कॉम्पैक्ट है, काफी लाइट वेट है, 198 ग्राम के आसपास का वेट है। तो जब आप फोन के पीछे इस तरह से चिपका देते हैं एंड आप फोन को कंटिन्यूअसली यूज करते हैं तो आपको ज्यादा बल्कि फील नहीं होता है, आप नॉर्मली इस तरह से आप फोन को आराम से यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर जो दोनों ही टाइप सी का पोर्ट है, दोनों ही मैक्सिमम 20 वाट का आउटपुट दे सकता है, और जो वायरलेस चार्जिंग पैड है वो 15 वाट तक आउटपुट आपको दे सकता है। और जो टाइप सी पोर्ट है वो बाई डायरेक्शनल है, यानी कि पास थ्रू चार्जिंग को ये सपोर्ट करता है। तो जब आप पावर बैंक को चार्ज करेंगे उस टाइम पे आप आपके डिवाइस को भी चार्ज कर सकते हैं। एंड पावर बैंक को फुल चार्ज होने में करीब 4.5 से 5 घंटे के आसपास समय लगता है। मैंने सैमसंग के 25 वाट के चार्जर के साथ इसको चार्ज किया था, उसके हिसाब से बता रहा हूं। और ये 10,000 mAh का पावर बैंक है, तो आपको पता होना चाहिए कि आउटपुट जो है वो आपको 6 से 7,000 mAh का ही मिलता है, 10,000 mAh का आउटपुट आपको नहीं मिलता है। अगर आपके पास एक आईफोन है तो उसको आप एक बार फुल चार्ज कर सकते हैं, नेक्स्ट टाइम मैक्सिमम 50% के आसपास ही आप चार्ज कर पाएंगे। तो आपके फोन में कितना mAh का बैटरी है उसके हिसाब से आप ये चीज कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसमें आपको 1 साल का वारंटी भी मिल जाएगा। चलिए बात करते कि अपने आईफोन को एंड सैमसंग के फोन को ये कितने देर के अंदर चार्ज करता है। तो सबसे पहले मैंने सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा के साथ चेक किया था, और जब हमने चेक किया था तो हमने विदाउट कवर चेक किया था। साथ ही जो रूम टेम्परेचर था वो नॉर्मल था, मतलब 26-27 के आसपास था, रूम में फैन चल रहा था। बीच में एक बार हमने एसी भी ऑन किया था, एंड उस टाइम के हिसाब से जो रिजल्ट मुझे मिला है वो मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। तो जब हमने S25 अल्ट्रा को वायरलेसली इस तरह से चार्ज किया तो 25 to 43% तक जाने में इसको लगा 1 घंटा, यानी कि 1 घंटे में सिर्फ 18% ये चार्ज कर पाया बैटरी को। एंड देन हमने वायर के साथ ट्राई किया, सेम 25 to 43%, यानी कि 18% तक चार्ज होने में लगा सिर्फ 21 मिनट्स। तो आप देख सकते हैं जो वायर के थ्रू चार्जिंग है वो काफी ज्यादा फास्ट है अगर आप वायरलेसली के मुकाबले कंपेयर करेंगे। जबकि वायरलेसली जब हम चार्ज कर रहे थे तो सेटिंग्स पे लिखा हुआ भी आ रहा था कि फास्ट वायरलेस चार्जर कनेक्टेड है, फिर भी इतना स्लो चार्जिंग यहाँ पर हो रहा है। एंड ये 15 वाट के वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है एंड 20 वाट के वायर्ड चार्जिंग को सपोर्ट करता है। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस होना नहीं चाहिए था, बट अगर आप देखेंगे तो कहां पे 21 मिनट, कहां पे 1 घंटा, तो डिफरेंस तो भाई है। एंड देन हमने आईफोन के साथ ट्राई किया। मेरे पास ये आईफोन 14 अवेलेबल है, तो 45% टू 71 यानी कि 26% तक चार्ज होने में वायरलेसली इसको लगा 1 घंटा। जब हमने वायर के थ्रू चार्ज किया तो सेम लगा 21 मिनट का टाइम। तो इन दोनों को टेस्ट करते टाइम एक चीज मैंने नोटिस किया, 1 घंटे में जितना वायरलेसली चार्जिंग होता है सेम चार्जिंग हमें वायर के थ्रू सिर्फ 21 मिनट्स में देखने को मिलता है। एंड जब हम आईफोन को चार्ज कर रहे थे उस टाइम पे स्लो चार्जर लिखा हुआ भी आ रहा था। तो आईफोन को थोड़ा फास्ट चार्ज ये कर सकता है, ऐसा हम कह सकते हैं। हालांकि आईफोन का जो बैटरी है वो भी काफी कम होता है, 3200 mAh के आसपास होगा शायद आईफोन 14 का, जबकि S25 अल्ट्रा में हमें 5000 mAh का मिलता है। तो मे बी इसके वजह से भी ये डिफरेंस हो सकता है। और अगर हम बात करें हीटिंग के बारे में, जो कि बजट वायरलेस पावर बैंक का एक मेजर इशूज होता है, तो देखो ये जो पावर बैंक है वो बिल्कुल भी मुझे ज्यादा हीट होता हुआ देखने को नहीं मिला, बहुत ही हल्का सा हीट होता है। एंड जो हीटिंग है वो किसी एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट नहीं है, मतलब पूरा पावर बैंक ही हल्का सा हीट होता है, जो कि बहुत नॉर्मल मैं कहूंगा। एंड आईफोन के साथ तो ये हीटिंग और भी कम करता है, मतलब आईफोन के साथ आपको हीटिंग बिल्कुल भी फील नहीं होगा, जबकि सैमसंग के साथ थोड़ा सा हीटिंग लग रहा था बट बहुत कम है। हाँ, एक चीज जरूर कहूंगा, ये जो S25 अल्ट्रा है, जब हमने इसको 1 घंटा वायरलेसली चार्ज किया था भाई, ये इतना ज्यादा गर्म हो चुका था फोन, मतलब मैं फोन को हाथ में पकड़ नहीं पा रहा था, इतना ज्यादा हीट हो चुका था। जबकि पावर बैंक उतना हीट नहीं हुआ था। तो मे बी एंड्रॉइड फोन के साथ आपको थोड़ा सा इश्यूज हो सकता है, जो फोन है वो खुद हीट हो जाता है बट पावर बैंक उतना हीट नहीं होता है। तो पावर बैंक में हमें कोई हीटिंग इश्यूज देखने को नहीं मिला, ऐसा हम यहाँ पर कह सकते हैं। एक छोटा सा प्रॉब्लम हमने इसके साथ नोटिस किया है, आप वायर के थ्रू दोनों डिवाइस को एक साथ में चार्ज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक फोन को वायरलेस चार्जर पे कनेक्ट करके रखें एंड सेम टाइम पे आप वायर के थ्रू दूसरे कोई डिवाइस को चार्ज करने की कोशिश करते हैं तो वायरलेस चार्जिंग स्टॉप हो जाता है, सिर्फ वायर के थ्रू ही आप चार्ज कर सकते हैं। तो एक टाइम पे आप वायरलेसली एंड वायर के थ्रू आप चार्ज नहीं कर सकते, तो ये एक छोटा सा इशूज है। साथ ही ये जो सैमसंग बड्स 3 प्रो है मेरे पास, जो कि वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है, एंड मैं दूसरे पावर बैंक के साथ इसको आराम से चार्ज कर लेता हूं, मतलब इस चार्जिंग पैड के ऊपर रख के। बट इसके ऊपर जब मैं रख रहा था तो थोड़ा सा ये खिसक जा रहा है एंड भाई ये बिल्कुल भी चार्ज नहीं हो रहा था। लेकिन मेरे पास इस केस का कवर भी है, तो कवर के साथ जब मैंने ट्राई किया तो भाई ये खिसक नहीं रहा है एंड उस टाइम पे ये चार्ज ले रहा है। तो पता नहीं मतलब क्या सीन है। आपको अगर इस तरह का आपके पास कोई एक्सेसरीज है
तो कवर लगा के शायद आप यूज करेंगे तो ये अच्छे से काम करेगा। सो फाइनली हम वीडियो के एंड में पहुंच चुके हैं। 2 चीज इस पावर बैंक का मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे पहला है कि भाई इसका जो लुक्स है वो आपको जबरदस्त मिलता है, बहुत अच्छा कॉम्पैक्ट डिजाइन के साथ आता है। यहाँ पर जो स्टैंड दिया गया है वो भी बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। एंड नेक्स्ट चीज है कि भाई हीटिंग ये ज्यादा नहीं करता है। हमने आईफोन के साथ ट्राई किया, हमने सैमसंग के साथ ट्राई किया एंड दोनों ही कंडीशन पे जो पावर बैंक है बहुत ज्यादा गर्म नहीं हुआ था। आईफोन के साथ तो हीटिंग और भी हमें कम देखने को मिला। तो डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूंगा कि आप आईफोन के लिए इस पावर बैंक को आराम से परचेस कर सकते हैं। वायरलेस चार्जिंग हो या फिर वायर्ड के थ्रू हो, आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। बट रिकमेंड मैं ज्यादा करूंगा कि आप वायर के थ्रू ही चार्ज करो, बहुत ज्यादा फास्ट होता है। एंड इन केस आप आउटडोर पे हो, आपके पास ऑप्शन नहीं है, उस टाइम पे आप वायरलेस चार्जिंग को यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास सैमसंग का फोन है, स्पेशली S25 अल्ट्रा अगर आपके पास है, तो इस पावर बैंक को मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। भाई बहुत ज्यादा हीट होता है, मतलब आप हाथ में फोन को पकड़ नहीं सकते, इतना ज्यादा हीट होता है। एंड इतना हीटिंग फोन के बैटरी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, बैटरी बहुत ज्यादा डाउनग्रेड हो जाता है। तो सैमसंग के लिए आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, बट आईफोन यूजर है तो डेफिनेटली आप इसको परचेज कर सकते हैं। इसका रेगुलर प्राइस 1500 रुपए के आसपास रहता है। सेल के टाइम पे ये आपको 1200 से 1300 रुपए के अंदर देखने को मिल जाएगा। मैंने भी इसको 1300 रुपए में ही परचेस किया था विद कार्ड डिस्काउंट। तो अगर आप इसको परचेस करना चाहते हैं तो यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट ऑप्शन पे आपको मिल रहा होगा, डायरेक्टली क्लिक करके आप इसके करंट प्राइसिंग को चेक कर सकते हैं, वहीं से जाकर आप इसको परचेस भी कर सकते हैं। 2 अलग अलग कलर वेरिएंट में आपको मिल जाएगा, तो चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। सो दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। दूसरे बजट वायरलेस पावर बैंक के ऊपर भी हमने वीडियो बनाए हैं, यहाँ पर मैं लिंक ऐड कर दूंगा, आप जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों के लिए इसी तरह का डिटेल वीडियो हम लेकर आते रहते हैं। एंड अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपकी कमेंट का रिप्लाई भी हम जरूर करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।